नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआईटी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर की। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर स्टोर प्रोसीजर आर यूज्ड टू ग्रुप वन और मोर ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स into logical units. The store procedure are stored as named object in the SQL server और इसका यूज़ होता है यूज़ फॉर स्टोर प्रोसीजर इंक्लूड डेटा वैलिडेशन और एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर जो होता है वो अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्वेरीज स्टेटमेंट्स में जो लॉजिक लगाकर हम उन्हें किसी एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करते हैं, वो स्टोर प्रोसीजर होता है। इसका यूज़ क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर प्रोसीजर इंक्लूड डेटा वैलिडेशन और एक्सेस कंट्रोल। मतलब डेटा को वैलिडेट एंड एक्सेस कंट्रोल कि एक ही क्वेरी के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसी के थ्रू डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म होती है स्टोर प्रोसीजर। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर की। तो चलिए सबसे पहले हम इनपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर की बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले कोई स्टोर प्रोसीजर होगा तो उसके लिए हमें एक टेबल की नीड होगी। तो चलिए हम सबसे पहले टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं और टेबल क्रिएट करने से पहले हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। तो हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर ले रहे हैं SITDB, यूज़ SITDB। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया। अब अपनी क्वेरी लिख रहे हैं क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम दे देते हैं, यहाँ पर टेबल का नाम दे रहे हैं SP यानी स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके कॉलम डिफाइन करते हैं। पहला कॉलम होगा ID जो इंटीजर टाइप होगा, जो आइडेंटिटी होगा मतलब खुद से उसकी ID इंक्रीज होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेम दे दे रहे हैं, नेम को एनवायर कर दे रहे हैं। जिसकी लेंथ हम बता रहे हैं 20 कैरेक्टर। नेम के बाद हम सिटी कर दे रहे हैं, सिटी की लेंथ भी हम 20 कैरेक्टर ही कर दे रहे हैं। चलिए अब इसमें 3 ही कॉलम्स रख रहे हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम SP। यहाँ पर कॉलम्स नेम डिफाइन करते हैं। ID तो खुद से इंक्रीमेंट होगा इसलिए ID से हमें कोई मतलब नहीं है। नेम कॉमा सिटी। अब इसके बाद वैल्यू देंगे। नेम में पहला नेम होगा दीप, दीप की सिटी होगी बेंगलोर। सॉरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, बेंगलोर। अब देखिए यहाँ पे पहले हम टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, सॉरी टेबल हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। अब इसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। पहला डेटा इंसर्ट हो गया। दूसरा हम कर दे रहे हैं सुबोध, इनकी सिटी हम कर दे रहे हैं उन्नाव। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कैंडिडेट हम कर दे रहे हैं, सिलेक्ट हो जाओ, करण की सिटी हम कर दे रहे हैं कानपुर। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया। चौथा कैंडिडेट कर दे रहे हैं बिट्टू की सिटी होगी फतेहपुर। अब सेलेक्ट करने के बाद इसे भी एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अपनी टेबल्स के अंदर कुछ डेटा देख ले रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SP मतलब हमारी टेबल का नाम है ये SP। ये जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया इस टेबल का नाम SP है यानी स्टोर प्रोसीजर। देखिए ये 4 रोज का डेटा है हमारे पास। अब चलिए हम इनपुट टाइप पैरामीटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर नेम। अब यहाँ पे हम इनपुट वाला ले रहे हैं तो इनपुट SP INSP कर दिया हमने। अब एंटर करके नीचे आ रहे हैं। अब इसके बाद हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, ID। अब ID का डेटा टाइप इंटीजर। आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, फंक्शंस में हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। बस सेम काम ये यहीं पे है कि ये हमारा एक फंक्शन है और इसमें पहला पैरामीटर है ID का डेटा टाइप है इंटीजर। अब इसके बाद फिर से नीचे आते हैं
और इसके बाद लिखते हैं एज लिखने के बाद अपनी क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SP वेयर, ये कंडीशन लगा रहे हैं यानी कि लॉजिक, यहाँ पे गलत हो गया, SP लॉजिक वेयर ID इक्वल क्या होगा @ID। ये @ID से कहाँ से मिलेगी इसे हमें अभी हम बता रहे हैं। ये ID देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये हमारी टेबल है SP वेयर ID, ये टेबल के अंदर एक कॉलम है और @ID ये हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है। अब इस प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ गो लिख दें, अगर नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, हमारा प्रोसीजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चलिए देखिए प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है वो कैसे देखते हैं हम। तो अपने डेटाबेस का फोल्डर है, इसमें क्लिक करते हैं। अब अपना ये डेटाबेसेस का फोल्डर था, अब ये हमारा डेटाबेस का फोल्डर ये है। अब इसके अंदर प्रोग्रामेबिलिटी में क्लिक करते हैं, फिर इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर का नाम क्या है INSP, देखिए INSP यानी इनपुट स्टोर प्रोसीजर, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो EXEC एग्जीक्यूट। अब अपने प्रोसीजर का नाम INSP, यह हमारे प्रोसीजर का नाम है। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, देखिए इसने एरर दी। एरर क्या दी INSP एक्सपेक्टेड पैरामीटर @ID, मतलब वो कह रहे हैं कि हम आपने ऊपर पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है बट पैरामीटर की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब पैरामीटर की वैल्यू हम देंगे 2 यानी ID2, ये देखिए ID2 में जो डेटा होगा वो हमें सेलेक्ट करके लाएगा। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए ID2 में सुबोध है, उन्नाव है, ऐसे करके ID3 कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, ID3 में करण कानपुर है, ID4 कर दे रहे हैं, ID4 सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ID4 पे बिट्टू फतेहपुर है। तो ये बात हो गई हमारी इनपुट टाइप स्टोर प्रोसीजर की। अब चलिए स्टोर प्रोसीजर में हम एक और देख ले रहे हैं। इनपुट स्टोर प्रोसीजर में इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद इसे यहाँ नीचे पेस्ट किया। अब जैसे ID दिया हुआ है ID इक्वल नल कर दिया, ठीक है। अब इसको वापस से एग्जीक्यूट करेंगे, इसका नाम कुछ दूसरा दे रहे हैं, इनपुट टाइप स्टोर प्रोसीजर 2। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये भी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब हमारा डेटा स्टोर प्रोसीजर फिर से क्रिएट हो चुका है दूसरा। अब इसे भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं EXEC। अब अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम INSP2। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखिए इसने कोई एरर नहीं दी। और ये जो पहले वाले को हम बिना पैरामीटर के कोई वैल्यू मतलब एग्जीक्यूट कर रहे थे, देखिए एरर दे रहा था, हमसे कह रहा था पैरामीटर आप बताइए, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर नल लिया हुआ है। ये जो ID है ये नल भी हो सकती है, ये हमने पहले ही अपने फंक्शन को बता दिया है, इसलिए फंक्शन को नल ID मिल रही है तो वो हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, बट कोई डेटा भी तो नहीं शो कर रहा है। अब डेटा शो करने के लिए क्या करेंगे ID3। अब यहाँ पे सेलेक्ट एग्जीक्यूट, देखिए ID3 का जो डेटा था वो डेटा आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।